मनीष सिसोदिया की सीबीआई गिरफ्तारी के केस में मंगलवार को आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट का फैसला आने के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस्तीफा के बाद बिना देरी दोनों मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी विधायक राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत को सौंप दिया है। फिलहाल नए मंत्री की नियुक्ति तक दोनों नेताओं के पास ये विभाग रहेंगे। जानकारी के मुताबिक आपने कैलाश गहलोत को वित्तीय, योजना, लोक निर्माण विभाग, शक्ति, आवास, शहरी विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजकुमार आनंद को शिक्षा, भूमि और भवन, विजिलेंस, सेवा, पर्यटक, कला, संस्कृति और भाषा, श्रम, रोजगार, स्वास्थ्य और इंडस्ट्री विभाग सौंप दिया गया है। भले ही सिसोदिया और जैन ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन नए चेहरे की मंत्रिमंडल में एंट्री दिलाने के लिए फिलहाल समय लग सकता है। दरअसल दोनों के इस्तीफा सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया है। अब ये इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दिए जाएंगे, जिसे एलजी और गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति की फाइल एलजी से सीएम तक वापस जाएगी और तब जाकर इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार ऐलान होगा। हालांकि इस्तीफा स्वीकार करने की प्रक्रिया जितनी लंबी है, उतनी ही लंबी प्रक्रिया नियुक्ति की होती है। जब दिल्ली कैबिनेट में 2 मंत्री की पोस्ट खाली हो जाएगी, तब इन पोस्ट को भरने के लिए एलजी दफ्तर से एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। फिर दिल्ली सीएम मंत्री पद के लिए नए नाम एलजी को भेजेंगे। इसके बाद वे नए मंत्री में नियुक्ति की फाइल गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजेंगे। वहां से अनुमति मिलने के बाद नए मंत्री की नियुक्ति होगी। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफा की प्रक्रिया और 2 नए मंत्री के नियुक्ति की प्रक्रिया में संभावित 20 से 30 दिन का समय लग सकता है। अब सवाल ये उठता है कि 2 नए चेहरे कौन होंगे जिन्हें मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि नए चेहरे को लेकर अभी चर्चा और अंतिम फैसला होने में बेहद समय है। लेकिन दिल्ली में सरकार का पुरजोर तरीके से पक्ष लड़ने वाले में विधायक सौरभ भारद्वाज, आतिश, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक और कुलदीप कुमार जैसे नाम प्रमुख हैं। जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही यह तय हो गया था कि उनके साथ साथ सत्येंद्र जैन को भी इस्तीफा देने होंगे। पार्टी के आपसी राय विमर्श और कानूनी सलाह लेने के बाद यह तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी जाएगी। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। आप दोनों ही परिस्थितियों और परिणाम के लिए तैयार थी। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी के बड़े नेताओं में फिलहाल मायूसी है, लेकिन बैकफुट की बजाय वह इस मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ आक्रमण कर रहे हैं। आपने तय किया कि वह इस मुद्दे पर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अगले कानूनी कदम पर आम आदमी पार्टी विचार कर रही है। अगले 4 दिनों तक आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में यह भी चर्चा हुई है कि पहले निचली अदालत में अगली पेशी के दौरान जमानत याचिका लगाए जाए और उस पर अदालतों के फैसले के बाद ही अगली अदालतों का रुख किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आगे क्या चलता है। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।